सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द करणवीर शो। तो आज अपने साथ है निधि दी ए निटुन्स। शी इज़ अ डिजिटल आर्टिस्ट। इनके पास इस फील्ड के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको कि कवर करने की इस पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूंगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड एंजॉय योरसेल्फ। तो निधि दी एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को। हाय, मेरा नाम निधि है। मैं डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। मोर ऑफ ज़्यादातर माइथोलॉजिकल सीरीज में फोकस ज़्यादा है मेरा, बट मैं बाकी चीज़ें भी बनाती हूँ जो कि पर्सनल होते हैं, थोड़े बहुत पोस्ट नहीं करती, बट या आई मेक अदर स्टफ ऑल्सो, बट मोस्टली आई मेक माइथोलॉजिकल सीरीज निटून्स के नाम से। आई पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एवरी वीक समथिंग। सो या सो हाँ, तो गाइज अगर आप इनका मैं इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे लिंक कर दूंगा, तो अगर आप जाकर देखोगे तो मतलब ये बहुत टाइम से मतलब पोस्ट कर रहे हैं। तो इनका आर्ट भी कुछ अलग है, मतलब इनके आर्ट में कुछ स्पिरिचुअलिटी की एक झलक दिखती है। तो आई थिंक मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मतलब मैं उससे ज़्यादा रिलेट भी कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह से अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज अभी जो इंडिया का यूथ है, यूथ को इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता कि मतलब वो कृष्ण जी की स्टोरीज एंड ऑल दैट वो भी लोग नहीं जानते। और पता नहीं, बट मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और एक बार अपनी जर्नी बताओ, मतलब आप बहुत टाइम से कर रहे हो। हाँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 4 इयर्स पहले ही शुरू किया था मैंने। बट माइथोलॉजिकल, हाँ, मतलब माइथोलॉजिकल तो बहुत थोड़ा बाद में शुरू किया था, जब स्टोरीज़ में जानने लगी थी। लाइक ग्रैंड मम स्टोरीज़ बताते हैं आपको, या शोज़ में देख लेते हो। एंड आई थिंक बहुत सारे शोज़ अभी निकल के आए थे 2-3 साल पहले, काफ़ी बेहतरीन। तो वो भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर देते हैं आपको कि और जानो आप उसके बारे में। क्योंकि शोज़ में सारी चीज़ें कवर नहीं होती। शुरुआत में तो मैं फैन आर्ट्स ही बनवाती थी, मतलब बनाती थी। तो उसमें तो कुछ उतना था नहीं सीखने लायक, तब उतना आइडिया नहीं था कि मुझे आगे जाके कभी ऐसे आर्टिस्ट-वार्टिस्ट बनना है प्रॉपर, या फेमस होंगे या समथिंग, या फॉलोइंग आएँगी तो उनको इन्फ्लुएंस करोगे आप किसी को। तब ऐसी हैवी, लाइक ऐसा होता है ना, बच्चे होते हैं, क्रेयॉन्स मिल गए, पेपर मिल गए, करो गाड़ी, ऐसा टाइप चालू होता था हमारा। तो 1 डेढ़ साल, आई थिंक 1-2 साल ऑलमोस्ट, तो उतना कुछ था नहीं स्कोप उसमें मेरा। बस ग्रो करना था, वो एक था कि नहीं, सीखना है और बेहतर होना है और बेहतर होना है। पहले तो फेसबुक पे होता था मेरा, मोस्टली ग्रुप्स नहीं होते हैं जो आर्ट के, अगर नोटिस किए होगे, पहले जब पॉपुलर था फेसबुक, तो ऐसे ग्रुप्स बने होते थे, तो उसमें जाके मैं पोस्ट करती थी पहले ओके। अपने आर्ट वर्क्स। तो वहाँ जाके अ, देखो मैंने बनाया, ऐसा टाइप, लाइक टैग कर देती थी कई आर्टिस्ट को। बाप रे, मतलब एक जोएल कोलो करके एक आर्टिस्ट है, चारकोल आर्टिस्ट। अभी तो मैंने नोटिस नहीं किया उनका, बट उधर थे। बहुत बेहतरीन रियलिस्टिक चारकोल पेंटिंग्स बनाते थे, उनके जैसा बनना था मेरे को उस पॉइंट पे। ओके। तो फिर ऐसे-ऐसे करके इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होके अभी माइथोलॉजिकल कर रही हूँ मैं। बहुत टाइम हो गया है इस चीज़ में, अभी मैं सोचती हूँ तो काफ़ी बड़ा ट्रांज़िशन हो गया। ओके। सो या, तो आपकी इंस्पिरेशंस क्या थे, मतलब स्टार्ट करने के वक्त? अ, लाइक ड्राइंग से रिलेटेड बोल रहे हो हाँ, तुम? मतलब डिजिटल आर्ट में इंस्पिरेशंस क्या थे? डिजिटल आर्ट बोल के ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मेरे लिए आर्ट फुल्ली कोई भी मीडियम इज़ लाइक, मेरे को लाके दो मीडियम, आई विल ड्रॉ। सो डिजिटल आर्ट इज समथिंग दैट कमर्शियल में बहुत चलता है आजकल। आप किसी को भी सॉफ्ट कॉपी दे सकते हो कभी भी। तो एक तो मेरे ऑफिस मिला, ऑफिस वर्क जो कंपनी है, तो उसमें जो है मोस्टली डिजिटल आर्ट ही ज़्यादा चलता है, तो एक आदत बन गई। और एक कन्वीनियंस भी है कि आप कभी भी आईपैड हो या कोई भी हो चीज़ कैरी कर सकते हो डिजिटली। यप। तो वो एक कन्वीनियंस भी आ जाता है। हाँ। बट मुझे कोई भी मीडियम पसंद है, मतलब मोस्टली आई थिंक गॉश एक मीडियम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। इंस्पिरेशन बोले तो बहुत सारे यार, ऐसे ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है।
बट शुरुआत में स्टार्टिंग में एकदम जब मैंने नोटिस किया था कि आर्टिस्ट भी फेमस होते हैं, हाँ, तब मैंने सायरिन करके, सायरिन ऐसे कुछ नाम है उनका, ओके, तो उसका मैंने देखा था पेज, तो काफ़ी पॉपुलर थी वो तब। ओके, एंड ऐसे बाहर के, इंडियन नहीं है, बाहर के आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी मैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये जब हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते, काइंड ऑफ थिंग। हुँ, तो तब से फिर डेली स्केचेस डेली पुट करती थी मैं। एंड फिर फोटोशॉप पे भी, यूट्यूब पे तब ट्यूटोरियल्स नहीं होते थे ओके, शुरुआत में, हुँ, हुँ, उतने नहीं आते थे। अभी तो फिर भी मिल जाते हैं रिसोर्सेज काफ़ी सारे, पर शुरुआत में नहीं होते थे। तो वही एक लंबी चौड़ी 3 घंटे की कोई ट्यूटोरियल डालता था, पता नहीं कौन डालता था, पर 3 घंटे की ट्यूटोरियल डालता था, उसमें से क्लिप कर करके या फिर डाउनलोड कर लेती थी, हाँ, क्लिप हाँ, करके मैं देखती थी कौन सा पार्ट मुझे सीखना है। मतलब 3 घंटे लगातार मुझे वो वीडियो देखना पड़ता था कंटिन्यूअसली, हुँ, हुँ, तब टाइम भी होता था। तो वैसे सीखा मैंने फ़ोटोशॉप, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था। तो फिर धीरे-धीरे करके पेन टैब लिया था, मेरी पहली सैलरी थी तब, उससे पेन टैबलेट लिया था मैंने। ओके। बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे वो चीज़, लाइक चलो ठीक है, खुद की सैलरी से कुछ लिया मैंने। हाँ, मतलब तो मतलब अभी आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो मतलब ऑब्वियसली आपके इम्प्रूवमेंट्स तो बहुत हुए होंगे, मतलब 3 से 4 साल में इतना इम्प्रूव तो बहुत हुआ है। मतलब अगर मैं खुद भी आपके प्रोफाइल को नीचे से ऊपर तक स्क्रॉल करता हूँ तो मतलब हाँ, हाँ। वो मतलब एक दिखता है कि वो ग्रेडियंट बन रहा है ना क्वालिटी का, मतलब कि मतलब पहले थोड़ा लो फिर मतलब इम्प्रूव होता हुआ। हुँ, हुँ, तो हुँ। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब ऐसे क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर डिजिटल आर्ट को सीखने के लिए भी, सॉफ्टवेयर थिंग्स आर डिफरेंट बट डिजिटल आर्ट में और भी बहुत कुछ है, जैसे कलर्स के बारे में थोड़ा जानना है, कलर थ्योरी क्या है और उसके बाद एनाटॉमी और वो सब, तो वो आपने कैसे हुँ, सीखा? हुँ, हुँ, हुँ। देखो, पहली बात तो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे हैं, लाइक बेसिक तो फ़ोटोशॉप मेनली यूज़ होता है क्योंकि उसपे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, हाँ। उसमें से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आए हैं, बट अगर एनीमे से ज़्यादा रिलेटेड हो तुम लोग, मतलब एनीमे से ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हो, हाँ, हाँ। तो फिर मेडिबैंग आता है, फ्री है वो। ओके। क्लिप स्टूडियो पेंट आता है एक, हुँ, हुँ। जो कि एनीमे से रिलेटेड है, बट वो बाय करना पड़ता है, एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन होता है उसका। फ़ोटोशॉप भी बाय करना पड़ता हुँ, है हुँ, आपको, हुँ। लाइसेंस लेना पड़ता है हाँ, उसका। फिर मेरे पास जो आईपैड है उसपे मैं प्रोक्रिएट यूज़ करती हूँ, वो हैंडी होता है इसलिए यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ फ़ोटोशॉप इज़ ऑल्सो फाइन। ओके। तो कंफर्टेबल आप जिसमें हैं वो डिपेंड करता है, लाइक सॉफ्टवेयर टू बी ऑनेस्ट वो कुछ नहीं करता, बनाने वाले आप हो, हाँ। तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा हर एक सॉफ्टवेयर। मैंने हर एक सॉफ्टवेयर नया, क्रिटा से लेके स्केचबुक प्रो, जो भी है सारे ट्राई करके, नया सॉफ्टवेयर बोले तो मैं डाउनलोड करके तभी के तभी आई यूज्ड टू ट्राई। ओके। तो वो एक आदत है मेरी कि चलो ठीक है, मे बी क्या पता इसमें कुछ नया टूल मिल जाए जो हाँ, मेरे को आगे काम आए। हाँ, बिल्कुल। तो वो मैं करती थी, मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की हाँ। सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो काम ही नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब आपकी स्किल पे डिपेंड अगर करता है। हम सॉफ्टवेयर को एक हुँ, साइड पे हुँ। रख भी दे तो मतलब डिजिटल आर्ट या फिर अगर मैं एनिमेशन की भी बात करूँ तो यहाँ पर और बहुत कुछ है सीखने के लिए। हाँ, हाँ। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि कलर थ्योरी और एनाटॉमी और वो सब, तो हाँ, हाँ। मतलब पर्सपेक्टिव और हाँ, ये वो सब चीज़ें भी। सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंट आता है, लाइक अगर एनीमे से रिलेटेड रहेंगे ना उसमें कलर थोड़े से लेस सैचुरेटेड रहते हैं। ओके। तो वो आप देखोगे एनीमे में थोड़े से बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होते, लाइक थोड़े से होते हैं। तो वो एक होता है, मेडिबैंक में मैंने मोस्टली देखा है, आई डोंट नो। हाँ, हाँ। बट हाँ, अगर तुमको सीखना है तो फिर धीरे-धीरे एक-एक स्टडी करनी पड़ेगी, लाइक एक दिन में कुछ पॉसिबल नहीं है। लाइक मे बी अगर कलर सीखना है तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो तुम्हें लगते हैं कि अलग-अलग मूड के हुँ, हुँ। तुम कलेक्ट कर सकते हो, देन उसको अपने आर्ट वर्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। मतलब कलर स्टडी के लिए, लाइट स्टडी के लिए तुम कर सकते हो स्पेसिफिक। हाँ, तो जैसा होता है ना कि एक ही चीज़ में तुम सब कुछ नहीं सीख सकते या एक ही दिन में नहीं सीख सकते। अगर तुम 10 स्टडी करोगे उसमें से एक कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो तुमको लगेगी कि हाँ, चलो ठीक है, आज मैंने ये लॉन्ग सीखा। टर्म में हेल्प करेगा तो जो। तुमको हाँ, हाँ, लॉन्ग टर्म में जो हेल्प करेगा। तो तुमको बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ेगी, उसमें से कुछ तुमको वैल्यूएबल मिलेगा। हाँ, हाँ। अभी भी हम लोग सीखते हैं, मतलब हम लोग भी कोई प्रोफ़ेशनल बहुत नहीं है। हुँ, मैं भी अपने आप को ऐसे लर्नर ही मानती हूँ, कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। मेरे से बेहतरीन आर्टिस्ट भी रहेंगे, ऑब्वियसली। जो हाँ, और पर्सनली तो इतने बेहतरीन आर्टिस्ट मैंने देखे हैं ना, उनकी जो कलर
स्किल्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। मतलब वो अब ऐसे बोलेंगे तो फिर अब हम तो फिर कुछ भी नहीं है उनके सामने। एक्चुअली हम ऐसा कभी बोल ही नहीं ना सकते कि वी आर द या फिर आई एम द बेस्ट। मतलब जब वहाँ पर वो एटीट्यूड आ गया तो आप सीखना बंद कर दोगे, तो मतलब वहाँ पे आपकी क्वालिटी और लर्निंग पे कैप लगेगा। हाँ नहीं, पर मैंने देखा है अभी ये। आपका मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या, मतलब नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स में मतलब आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब अभी इंस्टाग्राम तो ठीक है, ग्रोथ है अच्छा। अभी तो फिलहाल सीखने में ही मेरा फोकस है, कि अभी 10-15 साल या 5 साल बाद क्या होगा वो तो एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते, बट मोस्टली तो अभी इसमें ग्रो करेंगे एज ए स्किल थोड़ा सा, क्योंकि अभी जितना भी मैं बनाती हूँ Yep. वो थोड़ा सा मेरे नज़र में अभी भी लर्निंग ही है। तो जब थोड़ा अच्छा खासा स्किल बढ़ जाएगा तो मैं भी उसके पोर्टफोलियो वगैरह बनाऊंगी। आई विल लाइक गो इनटू विजुअल डेवलपमेंट, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे उसमें बैकग्राउंड्स वगैरह कंपोजिशन के साथ बनाने में। एंड आई थिंक अभी तो फिलहाल कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग, तो मैं भी एक ऐसा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ऐसा प्रोजेक्ट्स खुद के मैं कर सकूँ, ऐसा कुछ प्लान है मेरे। मतलब देखते हैं वो भी कितना हो पाता है उसमें से, बट हाँ मतलब खुद के काम पुट करना, लाइक किसी के अंडर काम ना करना। अगर मैं करूँगी भी तो भी पार्ट टाइम ऐसा टाइप करूँगी, बट क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल है मैं जहाँ काम करती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ऐसे कुछ प्रेशर नहीं है वहाँ पे। ओके ओके। हाँ मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है लोग वहाँ पे, तो उतना टेंशन नहीं है। बट अगेन एक पॉइंट पे ऐसा रहेगा ना कि आप अपने लिए टाइम उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक रहेगा कि स्किल बढ़ाओ। सबसे पहला तो वही है कि एक जो मेरे दिमाग में एटलीस्ट जितना है उसमें से अगर 90% भी अगर मेरी स्किल बढ़ जाती है उसी लेवल की, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। देन आई विल स्टार्ट पुटिंग माई प्रोजेक्ट्स ऑल्सो आउट देयर। अभी बहुत लोग हैं, मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, या टीनेजर्स भी नहीं बोलूँगा, मतलब बच्चे हैं, मतलब लाइक 10 to 14 ईयर्स के बीच में, या 16 ईयर्स तक भी। तो अभी बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मतलब यहाँ पे करियर बन सकता है क्या, मतलब डिजिटल आर्ट या एनिमेशन, या मतलब बेसिकली आर्ट फील्ड में, और हमें मतलब अपना लिविंग निकाल सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी है क्या? हाँ मतलब आजकल वैसे भी आर्ट इंडस्ट्री जो थोड़ी सी बूम तो कर रही है। मतलब बेसिकली जब से कोरोना आया है तब से काफ़ी डिजिटल में घुस गए हैं हम लोग। हाँ, तो डिज़ाइनिंग एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, सोशल मीडिया पे लोग इन्फ्लुएंसर वगैरह सब इसमें सब घुस रहे हैं लोग। तो आर्ट भी उनमें से एक है कि काफ़ी हद तक हाईलाइट हो रहा है। लोग काफ़ी ब्रांड्स अप्रोच करते हैं आपको एनिमेशंस बनाने के लिए। काफ़ी लाइक इंस्टाग्राम पे भी मैंने काफ़ी सारे पेजेस देखे हैं जो मतलब म्यूज़िक के लिए भी एनिमेशंस करवाते हैं एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। तो है तो सही, बट वही है कि तुम कितना एफर्ट पुट करने के लिए रेडी हो उस चीज़ में, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए दे दिए वो ले लेंगे, ऐसा टाइप नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा काम कर लेंगे और गिव अप कर देंगे और बोल देंगे कि इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मैं जब शुरू किया था मैंने आर्ट सीखना, तो शुरुआत में ना मैंने दो कॉलेज चेंज किए थे। मतलब एक ऐसे आर्ट स्कूल यहाँ पे है, कॉलेज बोलेंगे स्कूल बोलेंगे आई डोंट नो, बट उसमें मैंने ट्राई किया था डिग्री करना। नाम नहीं लूँगी मैं, बट यहाँ पे एक्चुअली नया था तो काफ़ी फैसिनेटिंग भी लगता था मुझे। बिल्कुल। तो मैं लाइक पापा को बोला था मैंने कि पापा मुझे करा के दो करके। तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो वर्कशॉप किया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद फिर आई थिंक 9th-10th में थी मैं तब। तो पापा ने बोला तुम पहले 12th कर लो, फिर तुम्हें मैं लगवाता हूँ करके। तो फिर मैंने 12th के बाद गई मैं वहाँ पे, तो फैकल्टी भी पूरी नहीं थी वहाँ। तो फिर खुद से मैंने ट्राई करने की सोची थी उस पॉइंट पे। पर उस समय ना एक लड़का आया था जो पुणे से आया था वहाँ पे सीखने के लिए। तो उसका ऐसा था कि पर्सपेक्टिव कि अरे इसमें कुछ स्कोप तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। तो उसके मैंने आर्ट वर्क्स एंड ऑल सब देख रहे, क्योंकि आई थिंक वो 3D कर रहा था, 3D मॉडलिंग एंड ऑल। तो वो कुछ खास था नहीं, मतलब उसका काम कुछ था ही नहीं, बस जितना बताया उतना कर दिया और पुट करके चला गया। और हमारे ऑफिस में भी हमारे जो फैकल्टी है, कुछ 1-2 टीचिंग का भी है यहाँ पे, तो टीच करते हैं बच्चों को जो भी आते हैं यहाँ पे, या स्टूडेंट्स जो भी आते हैं सीखने के लिए। दे गिव प्रॉपर अटेंशन और असाइनमेंट्स देते हैं जो तुम फॉलो करोगे तभी आएंगे।
ऐसा नहीं है कि अरे हमने आज ये सीख लिया तो हमको आ जाएगा हाँ और 1 साल में ही आ जाएगा, मतलब 1 महीने में ही सब कुछ सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तुम हाँ कितना इनपुट तुम देते हो उसमें बहुत मैटर करता है। तो लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि स्कोप नहीं है इसमें, जब तुम्हारा खुद का काम उस लेवल का नहीं है तो कैसे स्कोप होगा। लाइक तुम अपना काम बढ़ाओ, वो लोग सिर्फ बेसिक टूल्स देंगे तुमको सिखाने के लिए। अगर तुम कॉलेज भी तुम ज्वाइन करते हो तो प्रॉपर रिसर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। हाँ मैंने जो ज्वाइन किया था उतना खास था नहीं एक्चुअली कॉलेज वो, ओके बट अगेन लाइक मेरी स्किल्स उसी से डेवलप नहीं हुई, मतलब मैंने खुद से भी पुट किया उसमें हाँ टाइम एंड ऑल, तो उसके बाद अपने आप ही दिख जाता है आपको वो लाइक आउटपुट अच्छा दिखता है। और टाइम उतना देना पड़ता है, दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल लाइक लोग सोचते हैं कि मतलब 1 दिन में या 1 महीने में हो जाएगा, ऐसा कोई टाइम नहीं पीरियड होगा। नहीं दे सकता, कोई आपको टाइम नहीं बता सकता, ये आपके ऊपर मेजॉरिटली डिपेंड करता है। मेजॉरिटीली आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते बेसिकली। जैसे पढ़ाई होती है ना, हाँ लाइक जितना पढ़ोगे उतना पास होंगे आप, हाँ वैसे नंबर टाइप ही है। हाँ बिल्कुल। तो एक्सपेक्ट मत करो कि कोई आके तुमको हाथ से तुमको ड्रॉ करना सिखाएगा, हाँ मतलब कोई स्पून फीड नहीं करने वाला बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अजीब लगता है। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब एनिमेशन या मतलब डिजिटल आर्ट में कोई डिग्री विग्री करने का कुछ फ़ायदा होगा क्या। मतलब हम मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब नहीं होगा, बिकॉज पहली बात तो इंडिया में उतना है ही नहीं। मतलब फैकल्टीज़ जो भी होंगे कॉलेजेस के तो उनको भी इतना नहीं पता। आप मोस्टली बुक से सीख सकते हो, बाकी सेल्फ एफर्ट है जितना लगा सकते हो। बुक्स हैं, बाकी इंटरनेट पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। मतलब तो वही है डिग्री। एक्चुअली कॉलेज का मतलब एक ये होता है कि आपको कॉन्टैक्ट्स बहुत मिलते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि आप नए लोगों से मिलते हो, कभी कभी ना वैसे भी काम मिलता है आपको। हम लोग का पॉइंट कॉलेज जाने का एक ये था कि एक एनवायरनमेंट होता है, हाँ आर्टिस्ट मिलते हैं आपको बहुत सारे, आपके डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं उनके, आपको अगर जॉब ऑप्ट करेंगे वो लोग तो एक वो इनपुट से सॉरी वो एक अजम्पशन से हम लोग जाते थे। ओके तो कॉलेज अगर तुम सही चूज करो ना, आई थिंक है 2-3 लाइक स्टूडियोज लेवल के। अभी एक इंस्टाग्राम पे एक है वानर सेना करके एक मतलब पेज है, तो वो लोग मतलब वो सर काफ़ी प्रोफेशनल है मुझसे काफ़ी हद तक, वो भी माइथोलॉजिकली बनाते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारी सीरीज भी रिलीज की है शायद, करने वाले थे, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, बट मतलब उनका जो लेवल है ना वो उस हिसाब से वो स्कूल भी खोले हैं, मतलब एक तरह से छोटा सा ऑनलाइन ही सिखाते हैं अभी तो, पर एक मंथली निकलता है। अभी शुरुआत की है उन्होंने कि जुलाई के अलग, अगस्त के अलग बैच, मतलब ऐसे टाइप कुछ शुरू किया है उन्होंने। तो मैंने भी कहा था कि सर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भी ज्वाइन करूँगी आपका, तो ऐसे मैंने बोला था। ओके तो कुछ कुछ चीज़ें ना अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोर्सेस के ऊपर आप डिपेंड होंगे। कभी कभी हमको टीचर्स भी सिखाते हैं ना तो हम फोकस करते हैं उस चीज़ पे, बट वही है कि आपको रिसर्च प्रॉपर करनी पड़ेगी। अगर आपको स्कूल भी जाना है या आर्ट स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जो भी आपको कहना है, उसमें भी आप अच्छे से रिसर्च करो कि वहाँ कोई गया है क्या, क्योंकि सारे कॉलेजेस बेकार नहीं होते। बिल्कुल मैंने देखा है 2-3 लोग अच्छे चलाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस जो भी है, हाँ हाँ मे बी रेयर होंगे पर अच्छे होंगे, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बिल्कुल वो रिसर्च एक कर है। लो एक बार। और बाकी हाँ एक चीज़ और कि मतलब अभी आप इतने टाइम से हो इंस्टाग्राम पे और अभी तो आपका ऑडियंस बन गया अच्छा। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि बेसिकली कि मतलब आपको ग्रो करने में कभी प्रॉब्लम हुआ है क्या। मतलब कभी ऐसा लगा कि हाँ अभी ग्रो नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसा। आई थिंक ये ईयर जब से वो रील्स वगैरह का आया ना तब से काफ़ी ज़्यादा मेकअप के ये सब चीज़ें ज़्यादा, मतलब बेसिकली आप फेस दिखा रहे हो तो थोड़ा सा उस ओरिएंटेड ज़्यादा हो रहा है, लाइक टिकटॉक हो गया है बेसिकली वो। तो आई थिंक ये ईयर थोड़ा सा दब गया था, बट उसको मैंने प्रायोरिटी नहीं देखा अभी। मतलब मैं बेसिकली पोस्ट करती हूँ जब मेरा मन करता है, हाँ और अगर नहीं होता है ग्रो तो भी मैं स्किल पे फोकस करती हूँ, लाइक वो चीज़ को बंद करके रख देती हूँ मैं। मतलब मैंने कहा ना, मतलब शुरुआत में जब मैंने ये सब चीज़ें चालू जब की थी सीखनी, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है या मेरे को बहुत मिलियन में फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी तुम्हारी स्किल अगर मैच नहीं कर रही तो वो फॉलोइंग किस काम की। तो वो एक बैलेंस होना चाहिए। तो यदि अगर नहीं हो रहा है आपका ग्रो तो स्किल में भी आप कर सकते हो। प्रॉब्लम तो होती है यार, लाइक
हमेशा आपका हाई इस पे नहीं रहेगा ना, कभी कभी लो पॉइंट भी आएंगे आपके लाइफ में, लो चीज़ें भी होगी, और अगर सब अच्छा अच्छा होने लगा तो फिर क्या ही फायदा है, मतलब क्या वैल्यू है हैप्पीनेस की भी। देन दैट इज नॉट कॉल्ड ए लाइफ। तो अभी लोग मतलब अभी आज एक क्वेश्चन आया था कि हाउ यू कैन डेवलप योर ऑन आर्ट स्टाइल। आर्ट स्टाइल, हाँ आर्ट स्टाइल तो आई थिंक वो काफ़ी टाइम बाद आता है जब आप अपने काम को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर लेते हो। बेसिकली आर्ट मतलब स्टाइल इज़ नथिंग बट द लाइक बेंडिंग रियलिटी, नो, लाइक आप रियलिटी में जो चीज़ें उसको मोल्ड करके आप अपना स्टाइल बनाते हो, तो आपको रियलिटी समझनी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मतलब जैसे एनाटॉमी हो गया, कलर स्केचेस हो गए, सारी चीज़ें आप जब समझोगे, लाइक डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ों में झुके हुए हैं। मतलब अगर आपको डूडल्स पसंद है तो मे बी उसके लिए उतनी एनाटॉमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़ी बहुत नॉलेज फिर भी रखनी पड़ती है कि आंखें कहाँ है, नाक कहाँ है, वो सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। वॉल्यूम्स एंड ऑल का पता रहना चाहिए। हाँ, मतलब फ्लैट नहीं दिखना चाहिए तो उसके लिए क्या करना, लाइक हाँ 3D में कैसे बनाना, वो सब चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज रहेगी तभी पता चलेगी, मतलब ऐसे नहीं पता चलेगी आपको। हाँ हाँ तो रियलिटी में जितना हो सके उतना आप स्टडी करोगे तो आप अपनी तरफ से फिर खुद ही बना लोगे, आप उस चीज़ों का अपना स्टाइल अपने आप ही बन जाता है। मतलब आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ढूंढते नहीं हो उस चीज़ को, अपने आप ही आ जाता है आप में। फिर लोग बोलते हैं कि अरे ये तो आपका स्टाइल है। मतलब मुझे बेसिकली ये एक था कि अरे मेरा स्टाइल कहाँ है, शुरुआत में मेरा भी ऐसा था, पर अभी लोग पहचान लेते हैं। मतलब मेरे को साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आर्ट वर्क को, हाँ वहाँ तो से। लोग खुद ही बोल देते हैं कि अरे ये तो इसने बनाया है करके, तो वो एक स्टाइल है आपका, वो बन गया है, उतना पॉलिश हो गया, अब उसको पॉलिश कर करके वो कुछ और भी बन सकता है आगे जाके। हाँ बिल्कुल। तो इट्स लाइक रियलिटी में जो चीज़ें आप जितना सीखोगे उस हिसाब से पॉलिश करके कितने बार आप उसको ग्राइंड करोगे ना, उसके बाद वो बनता है। लाइक टाइम लेता है पर बन जाता है, अपने आप ही बनता है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ बिल्कुल। अभी मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब इन स्टार्टिंग मतलब फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते इन सब चीज़ों को लेके, बिकॉज इंडिया में अभी इतना वो मतलब बूम हुआ नहीं है ये सब। तो आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, मतलब कैसे टैकल किया था ये सब? मैंने जब शुरू किया था आर्ट तो मैंने प्योरली हॉबी पर्सपेक्टिव से, लाइक मुझे ओके पसंद है आर्ट, लाइक आई कैन नॉट लिव विदाउट ड्राइंग अ सिंगल डे। ओके मतलब मेरा ऐसा है कि मैं अगर भर्ती भी रहूँगी हॉस्पिटल में तो भी स्केच करूँगी ऐसा है ठीक मेरा है। बेसिकली। तो मेरा उतना पैशन है उस चीज़ को। हाँ उस हाँ समय मैं कमा भी नहीं रही थी, कमाना तो अभी भी शुरू हुआ है 2-3 साल पहले। पहले तो कुछ भी नहीं था, मतलब उतना नहीं कमाती थी मैं, हाँ और हाँ कमाती थी तो भी थोड़ा बहुत उसमें से सेव कर करके पेन टैबलेट लिया था पहले, जैसे मैंने कहा। मतलब इतना ज़्यादा था कि मेरे को अभी भी याद है, अभी सडनली मुझे वो इंसिडेंट याद है कि अपने पास एक पुराने स्पीकर होते थे वुडन के, अगर तुमको मालूम हो गए पता नहीं। ओके हाँ पता है, हाँ हाँ पता है। नेट वेट लगा रहता हाँ था, हाँ हाँ मैग्नेट रहता था उस काफी पे भारी कुछ। सा वो उसका बक्सा रहता था, हाँ, भारी सा और उसमें 2 ही वायर्स रहती थी बस। खोखला। हाँ हाँ हाँ, खोखला रहता था अंदर हाँ से, तो हाँ उसको फोड़ के ना मैंने लाइट बॉक्स बनाया था। ओके पहले पैसे नहीं होते थे उतने मेरे पास, तो पहले कितने 3-4 हज़ार बहुत महंगे महंगे आते थे तब लाइट बॉक्स। अभी फिर भी मिल जाते हैं 2-3 हज़ार में, अभी है मेरे पास एक्चुअली लाइट बॉक्स, ऊपर कहीं पड़ा हुआ है। ओके पर ये वाला एक ऐसा पैशन था ना मेरे को कि नहीं, मेरे को लाइट बॉक्स नहीं है, मैं खुद ही बनाऊंगी घर पे, ओके मैं बना लूँगी घर पे। तो वैसा था कि उसको फोड़ के हाँ फिर हाँ पापा को बोला पापा ग्लास स्लैब लेके आओ एक। हाँ तो एक मार्केट से पापा लेके आए थे, एंड पापा बहुत फुर्तीले थे, ठीक है, उनको मैंने अगर बोल दिया ना कि लेके आओ ये तो ला लेते थे, वो ही वॉज वेरी सपोर्टिव। ओके तो वो अब पुट कैसे करे उसको, तो हमारे सामने एक नेबर मतलब भैया थे, हाँ तो हाँ उनको ना कैसे कुछ लोग होते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, लाइक हाँ, तो उनको बता दी भैया इसको जोड़ के दे दो, मतलब मेरे को इसका लाइट बॉक्स बनाना है, हाँ तो आप इसको जो, तो भैया बड़ी खुशी से बहुत सारी चीज़ें लेके आ गए, टूल्स वगैरह। हाँ तो एक 1.5 घंटे में मेरे को बना के एकदम पैक करके उसको दे दिए मेरे को। ओके फिर होल्डर लेके आई मैंने, उसमें नीचे से अटैच किया बल्ब लगाने के हाँ लिए, हाँ हाँ एंड फिर यूज़ किया मैंने उसको। और प्रॉब्लम ये होती है ना, वो चटके लेता था, मतलब अगर बहुत ज़्यादा बैठे ना बहुत देर तक हाँ हाँ तो गर्म हो जाता था बहुत जल्दी ग्लास पूरा। हाँ 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 तो 15-15 मिनट का मेरे को गैप देना पड़ता था ओके उसको। हाँ वो होता है। तो उसके अगर, हाँ, उसका एनिमेशन देखना है ना, अगर मेरे पेज पे मैंने शेयर किया था एक बार पिल्लो का एनिमेशन, तो मैंने वही लाइट बॉक्स पे बनाया था सबसे पहले। ओके तो वो है मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी।
लास्ट में होगा कहीं तो भी। ओके ओके। शेयर किया था मैंने कि पिलो ऐसे भाग रहा है देन लेट गया, तो पेंसिल का जो ट्रेडिशनल एनिमेशन सीखा था मैंने, हाँ हाँ हाँ। तो एक याद आया एकदम सडनली मेरे को कि तो मेरा ऐसा था कि मेरे पास मटेरियल नहीं है ना, मैं बना लूँगी, मेरे को पैसे नहीं चाहिए उसके लिए। दिमाग जुगाड़ है ना, इंडियन दूसरे के लिए तो जाने जाते हैं, जुगाड़ करके बना लो कुछ भी। हाँ अभी मतलब वही तो लोग यार लोग यही बोलते हैं, मतलब मुझे मतलब ऐसा बहुत डीएम्स वगैरह आते हैं कि लोग पूछते रहते हैं कि भैया मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है, मैं स्टार्ट कैसे करूँ, पीसी नहीं है, ये नहीं है, मतलब वो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सक्यूजेज है मतलब। दीवार पे पेंट कर लो फिर। दीवार पे पेंट कर लो, कोई बात नहीं। हाँ मतलब मेरे पास भी मतलब जब लैपटॉप नहीं था ये, तो उससे पहले मतलब मैं डिजिटल आर्ट में तो नहीं था, बट फिर भी मैं मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम्म। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता था। तो उससे क्या हुआ, मतलब अभी डिज़ाइनिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, मतलब अच्छी तो नहीं बोलूँगा, मतलब मैं तो ख़राब ही बोलता हूँ अभी भी। मतलब डिज़ाइनिंग स्किल अरे नहीं नहीं। उतनी है कि मतलब कुछ तो बना सकते हैं और लोग थोड़ा पसंद करते हैं। हाँ हाँ मतलब वो एकदम मतलब स्क्रैप नहीं रहता। नहीं, वही है कि अगर नहीं है तो मे बी पैसे सेव कर लो, अपनी पॉकेट हाँ। मनी से। पॉकेट मनी तो मिलती होगी, सबको मिलती है। अभी तो पहले तो 5 रुपए मिलती थी हमको, अभी तो आई थिंक ज़्यादा ही मिलती होगी लोगों को, 100 रुपए 200 रुपए कुछ तो मिलते होंगी ना। सेव कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ले लो। आई थिंक बेसिक तो आजकल 3.5 तक आ ही जाती है, जो पीसी पे कनेक्ट होती है। हाँ मैं तो अभी यही लोग को बोलता हूँ कि यार चिनुराग को देख लो ना, चिनुराग अभी भी आज भी मतलब मोबाइल पर ही करता है हम्म। और मतलब वैसा है। हाँ अभी तो यार चिनुराग भैया ने भी अभी तो ट्यूटोरियल्स निकाल दिए हैं, तो उनको भी जाकर देखो, क्या बात कर रहे हाँ, हो। वही। नहीं, करने को जाओ ना, बहुत बहुत कुछ खुद से कर सकते हो, आपका मन होना चाहिए बस, बस मैं और कुछ बेसिकली ये नहीं। बोलना चाहता हूँ कि यार एक्सक्यूजेस बनाने बंद मतलब करो। पैशन होना चाहिए। तो वही। तो हाँ अभी एक मतलब लोग ये पूछते हैं कि मतलब हम एक सस्टेनेबिलिटी निकाल सकते हैं क्या, मतलब इधर डिजिटल आर्ट या मतलब एनिमेशन से, कि मतलब अभी मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अभी मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इधर इस फील्ड में, तो इसलिए मैं कुछ मतलब इस पे मतलब ऐसा कुछ मतलब मार्क करके नहीं बोलता कि लोगों को हाँ हो जाएगा या कुछ भी ऐसा तो। नहीं, वो देखो, ऐसा देखा जाए तो कोई भी फील्ड में गारंटी नहीं है, हाँ कोई ऑब्वियसली। भी फील्ड में नहीं हाँ है। ऑब्वियसली। तो आर्ट का तुम स्पेसिफिक इसलिए बोलते हो क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अरे लोग ही पेरेंट्स ही सिखा देते कि इसमें कुछ नहीं, हाँ हाँ हाँ। तुम जाओ ही मत। हम्म। मुझे बताओ, अगर ऑडियंस ही भाग रही है उस चीज़ से, हाँ बिल्कुल। तो कैसे होगा स्कोप? सही में। तुम अगर बच्चों को ये सिखाओगे कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली वो लोग भी यही बोलेंगे, बच्चे भी यही बोलेंगे, तो फ्री की चीज़ है। हाँ इसलिए तुमको फ्री के आर्ट वर्क भी मांगते हैं कुछ लोग। तभी लोग आर्ट की रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ, तो इनडायरेक्टली पुरखों से शुरू होती है चीज़ें, हाँ 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 हम बिल्कुल। लोग भले ही आर्टिस्टिक चीज़ें पहनेंगे, टी शर्ट्स पहनेंगे डिज़ाइन, वो भी किसी हाँ ने डिज़ाइन किए होते हैं। हम लोग शादी में जाते हैं, वो इंटीरियर, कोई इंटीरियर बोलती, कोई डिज़ाइनर होता है, वो डिज़ाइन करता है वेन्यू को, लाइक दे आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट। हाँ सो आर्ट इज़ एवरीवेयर। आप स्कोप नहीं है बोल रहे, आप तो जी रहे हो आर्ट में, कैसे हाँ। स्कोप नहीं है उसमें? बिल्कुल। बस ये है कि आपको लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आएगा हाँ मे मतलब बी, ग्राइंड करना कभी पड़ेगा। कभी सोच में आएंगे, हाँ थोड़ा सा कर ज़्यादा ही करना पड़ता है, बट एक है कि आपको पसंद होगी ना वो चीज़, तो आप करोगे उसको। हाँ मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे मैं फेल हो गई तो इसमें हाँ कोई बात नहीं, हॉबी में भी देख लूँगी, कोई बात नहीं। मतलब पैसे का ऐसा कुछ था नहीं मेरा कि शुरुआत में, जैसे मैंने कहा कि एज अ हॉबी पर्सपेक्टिव शुरू किया था मैंने, हाँ हाँ तो वो हो गया। लाइक आप किसी चीज़ को करते रहो ना, करते रहो, तो फिर वो फ्रूट देती है आपको, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रो करने के लिए रेडी हो। आप अगर रेडी हो तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हाँ मेरे वही। को मतलब भले ही लाइक टाइम लगेगा, भले ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि वो भी आपको सिखाती है लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ, और वो आप आर्ट पे पुट करते हो। हाँ क्या पता आप अपनी लाइफ की चीज़ें आर्ट में इम्प्लीमेंट करो आगे जाके, वो भी हो सकता है। बहुत सारे लोग करते हैं, अपनी लाइफ की बातें करते हैं। हाँ अभी अभी ये रहता है ना कि मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, ऐसा नहीं रहता, थोड़ा मतलब एफर्ट डालना पड़ता है। और अभी हाँ, वही। अभी कितना भी बड़े बंदे को देख लो, मतलब जो एकदम से सेटल है, तो प्रॉब्लम्स उनकी भी लाइफ में है, बाकी हर की प्रॉब्लम अलग अलग है, तो मतलब सबको यार अपना अपना देखना ही पड़ेगा, सोल्यूशन आपको ही निकालने हैं, मतलब कोई और आगे निकाल कर नहीं देके जाएगा। मतलब जैसा होता है ना कि लाइफ में तो हर एक फील्ड में आपको, लाइफ में क्या, हर एक फील्ड में बोल रही थी मैं, हर एक फील्ड में आपको दिक्कत तो होती है। आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, वो भी टेंशन होती है। हाँ
तो स्कोप का नहीं है यार ये, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भले ही आपके टॉप नहीं कर पाए, बट वो लोग होते हैं जो कमा रहे हैं अच्छा खासा। हाँ बस ये है कि अगर तुमको आर्ट फील्ड में जाना है तो तुम मे बी फाइनेंशियल बैकअप रख के जाओ, मे बी कोई जॉब करो साइड हाँ में, हाँ हाँ या पार्ट टाइम कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। लाइक बिना फाइनेंशियली सेटअप या प्लान किए नहीं घुसना इस सब चीज़ों हाँ में, क्योंकि हाँ तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे पोटेंशियल कितनी है अभी फ़िलहाल। मे बी तुम बिगिनर होंगे तो पहले सीख लो, पहले एज अ हॉबी देख लो उसको। हाँ हाँ साथ में पढ़ाई स्ट्रांगली चलने दो। तुमको पता नहीं कब कोई चीज़ तुम चेंज हो जाओ, मतलब हाँ बेसिकली कभी कभी होता है ना कि पैशन भी बदलते हैं बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल। कभी हमको लगता है कि ये चीज़ हमको पसंद है, बट फिर कुछ समय बाद हमको पसंद नहीं आती वो चीज़ें। बेसिकली ये ज़्यादा चाइल्डहुड में होता है कि मतलब हर एक साल में आपका मतलब इंटरेस्ट चेंज होता है, क्योंकि उस चीज़ में हाँ हाँ मतलब ये सब तब उस स्टेज में हो रहा होता है कि जब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको अभी सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है ना कि ये भी चीज़ कर सकते हैं, ये भी चीज़ कर सकते हैं। तब वो होता है कि मतलब जब कोई नई चीज़ पता चलती है तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, तो वही है। हाँ, वही वही। तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब फुल फ्लेज जंप नहीं करना, पहले प्लान करना ज़रूरी है। हाँ तो अगर, और एक तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करो, मतलब अभी क्या ज़रूरी है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था ऑफिस में, तो सच बताती हूँ मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कुछ होगा अभी। मेरे को हाँ ऐसा हाँ लगा था कि मैं नॉर्मल जॉब करूँगी, मे बी हॉबी वाइज आर्ट करती रहूँगी, चलते रहेगा टाइम। हाँ हाँ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी उस पॉइंट पे, बस आर्ट पसंद था, वो चल रहा था साथ में। हाँ पर ऐसे फेमस हो गई एंड ऑल कभी ऐसा था नहीं। अभी तो वो सब चीज़ें तो अभी चल रही है, पहले कहाँ नॉर्मल जॉब में ही खुश होते थे लोग। हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मैंने उस समय ना इतनी सारी चीज़ें सीखी, नए नए सॉफ्टवेयर सीखे। अब मैं बोल सकती हूँ वो सॉफ्टवेयर मैं अपने काम में अप्लाई कर सकती हूँ। हाँ तो बिल्कुल। कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं जाती। हाँ लाइक अगर कोई आप मे बी आप ऐसे सिचुएशन में फंसे होंगे, आप मे बी ऐसे काम कर रहे होंगे जो आपको पसंद नहीं होगा, हाँ क्या पता वो चीज़ें आपको, वो एक्सपीरियंस आगे जाके हाँ काम आए, फ्यूचर में कभी ना कभी तो वो यूज़ हो ही मोल्ड जाएगा। कर रहा हो वो चीज़ हाँ आपको। बिल्कुल। हाँ वही। हाँ मतलब जैसे तुमने कहा कि तुम गाने वगैरह इसमें पता है तुमको, पर हाँ अभी म्यूज़िक में तुमको ये थोड़ा सा। काम आ रहा है पॉडकास्ट में वगैरह, हाँ इसमें तुम मतलब मॉडिफाई करने में तुमको नॉलेज है उस चीज़ हाँ में। बिल्कुल। तो सेम वैसी होती है। अब जैसे मैंने इन डिज़ाइन सीखा था शुरुआत में, ओके। तो उस पे कैसे थोड़ा सा मेरे को बहुत इरिटेट होता था, क्योंकि वो जो मतलब करते थे ना हाँ काम, हाँ हाँ वो थोड़े से घाई बहुत करते थे, उनको नहीं पता था बेसिकली क्या काम होता है। वो डॉक्टर थे एक तो अभी मेरे बॉस अगर देखेंगे ये वीडियो तो मार पड़ेगी मुझे। पर बेसिकली वैसा होता है ना कि वो थोड़े से अनोइंग थे, वो भी मानते हैं, बट उनके वजह से मैंने सीखा। ओके। मतलब वैसे बोल सकती हूँ वो प्रेशर के वजह से मैंने वो सॉफ्टवेयर सीखा, तो अभी बोल सकती हूँ कि मैं उस पर कुछ चीज़ें भी बना सकती हूँ। हाँ 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 मतलब थोड़ा बहुत बेसिक आता है मुझे उसका। ओके। तो ऐसा है कि वो बुरा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए, बट हाँ थोड़ा सा एक होता है ना कि परेशान हो गई थी उस पॉइंट पे मेरे लिए, या मुझे नहीं पसंद था वो चीज़, पर वो काम की है, लाइक ऐसा टाइप बोल सकते हैं। तो कभी कभी होता है, चीज़ें लाइफ में से होती है, सब कुछ सही नहीं होता। हाँ तो स्कोप का कुछ नहीं है, तुम्हारा पोटेंशियल तुम जानते हो अच्छे से, और अगर तुमको लगता है कि तुम अभी शुरू कर रहे हो तो मे भी प्लान करो अच्छे से कि क्या तुम अभी क्या ज़रूरी है जीवन में, उस हिसाब से प्लान आउट करो सारी चीज़ें। तो आप जो अभी एस्पायरिंग क्रिएटर्स है, अभी जो सीख रहे हैं, जो लर्निंग फेसेस में है, वैसे तो हम सभी लर्निंग फेसेस में है, जब मतलब एक कोर लर्निंग होता है ना, तो उन लोगों के लिए हाँ कुछ हाँ। लर्निंग रिसोर्सेज आप क्या रेकमेंड करोगे? आई थिंक अगर फ्री में चाहिए ना, तो एक एंटी लूमिस की एक पीडीएफ आती है, अगर एनाटॉमी आपको सीखना है ओके। तो उनकी पीडीएफ काफ़ी अच्छी है। ऑनलाइन आप सर्च करोगे एंटी लूमिस करके, आपको दिख जाएगा। ओके। तो फ्री पीडीएफ होती है एनाटॉमी के लिए, मतलब बहुत सारे लोग खर्चा नहीं करना चाहते। आई विल ट्राई टू लिंक इट बिलो। हाँ हाँ। तो वो एक है, और एक अगर कलर सीखनी है तो एक कलर एंड लाइट की बुक आती है, जेम्स गर्नी की बुक है। ओके। तो अगर खर्चा करने के लिए रेडी हो तो वो बुक भी अच्छी है। अदरवाइज आप पिंटरेस्ट पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज देख सकते हो, ऐसे नॉर्मली भी फ़ोटोज़ पे भी अगर आपको स्टडी करनी है तो पिंटरेस्ट पे बहुत, मैं तो एडिक्टेड हूँ पिंटरेस्ट से ही मैं फ़ोटोज़ वगैरह देखती हूँ। आई थिंक काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो है रिलेट कर पाएंगे, पिंटरेस्ट की बात कर रही हूँ तो मैं। हाँ, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हाँ, उस पर इंस्पिरेशंस बहुत है, इंस्पिरेशन बोर्ड्स बना सकते हो आप, काफ़ी सारे मूड बोर्ड्स बना सकते हो। और मूड अगर बोर्ड से काफ़ी हेल्प होता है। अगर किसी को भी एनिमेशन में ज़्यादा घुसना है तो एक एनिमेटर सर्वाइवल किट करके बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मतलब मेरे पास भी पढ़ी है, मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ, तो मतलब सुना है बेसिकली मैंने। उसमें प्रिंसिपल्स एंड ऑल, आपका पर्सपेक्टिव्स हो गए,
बाकी बैकग्राउंड्स के बारे में है, मतलब बेसिकली वो प्रिंसिपल्स पे फोकस्ड है। तो मतलब वो अच्छी बुक है, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं हाँ जैसे स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, वो बुक्स जो है बेसिकली आर्ट के ऊपर बनी है। वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, वो एनिमेशन सिखा रहा होगा, कलरिंग सिखा रहा है, एनाटॉमी, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली आर्ट के बारे में बताते हैं। तो या हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। मतलब एक तो आई थिंक एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, आई थिंक एरन ब्लेस करके नाम है हाँ उनका। हाँ वो भी काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स वगैरह डालते हैं, बट वो एक है कि वो बाय करना पड़ता है, वो फ्री नहीं होते, हाँ मतलब बॉट वाले होते हैं वो। तो उनका थोड़ा कॉस्टली भी आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट अच्छे है उनका भी, काफ़ी बड़े आर्टिस्ट है वो भी, तो उनके भी मेरे पास रिसोर्सेज थे। मैं एक्चुअली क्या करती थी, इधर उधर से कलेक्ट कर लेती थी पहले तो कुछ कुछ जमा हो जाते थे। हाँ, हम दे देते हैं यार, दोस्त दे देते हैं आपको पहले, जब आजू बाजू के कुछ होते हैं ना। अभी तो फ़िलहाल कुछ लोग नहीं है, दूर है, हाँ 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 बट दे देते हैं आपको। मैं तो इंस्टाग्राम पे जैसे अभी आजकल लोग करते हैं ना, मैं पहले हर आर्टिस्ट को पिंग करती थी ओके कि मुझे कुछ गाइडेंस दे दो, मतलब क्या बुक्स बता दो, बुक्स ही बता दो, मैं हाँ कर लूँ। हाँ और जेन्युइन होते थे मेरे मैसेजेस, करके वो रिप्लाई देते थे, करते हैं आर्टिस्ट रिप्लाई, ओके, लाइक ऐसा इग्नोर नहीं करते। मैंने वो देखा है, आर्ट कम्युनिटी में करते हैं हाँ लोग हाँ। काफ़ी अच्छे से। मतलब मुझे भी अभी मैसेजेस आते हैं, मतलब जो मुझे भी वैलिड लगता है, वैसे भी टाइम नहीं मिलता मतलब डीएम्स वगैरह चेक करने का, क्योंकि बहुत भरे रहते हैं। तो फिर भी मतलब जितना हो सकता है मैं कर देता हूँ। व्हाट्सअप वगैरह भेजोगे तो कोई नहीं करेगा, तुम जेन्युइन क्वेश्चन पूछोगे तो फिर तुम अगर बोलोगे हे व्हाट्सअप करके बोलोगे तो फिर नहीं करता हाँ मतलब वैसा कोई नहीं, हाँ बिल्कुल। तो वही तो है। जेन्युइन सवाल पूछना है ना तो करते हैं आर्टिस्ट, तो मे बी जो भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे जेन्युइन, क्योंकि तो अभी अभी ऐसा है पूछोगे कि तो। मतलब मुझे ऐसा डीएम्स आते रहते हैं, लोग हाय 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 लिख के भेजते रहते हैं अकेला खाली। हाँ अभी मैं वही उसका क्या रिप्लाई करूं, मुझे ना, नहीं कितना पता। समय नहीं है हमारे हाँ, इतना पास समय नहीं है, और एक क्वांटिटी बहुत है, मतलब आईडी बदल बदल के पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो फिर नहीं हाँ हो अरे, पाता। तो वही, तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि चिल बात नहीं कर सकते, बट वो पेज उसके लिए है ही नहीं ना, मतलब हम अभी नहीं कर सकते चिल बात। तुमको हाँ अगर कुछ काम होगा तो सही से रिप्लाई करो, जेन्युइन होना चाहिए, हमको भी लगे कि कोई मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ, मतलब पहले मैसेज में आप डाल दो आपको क्या पूछना है या क्या कुछ चाहिए या जो भी क्या काम पूछना है, है, या तो वी विल मैं तो रिप्लाई। बहुत किए ऐसे, हाँ अलग अलग लोग अलग अलग मतलब आर्टिस्ट से, पर जवाब ये भी एक ही आता था मुझे कि प्रैक्टिस करो, डेली बेस पे, डेली बेस पे तुम प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। सिंपल मतलब एक सर प्रैक्टिस। थे, या हाँ, एक सर थे जो जिनको मैं पिंग करके परेशान करती थी कि सर मुझे नहीं आ रहा है, ओके। सर नहीं आ रहा मुझे, हाँ हाँ तो सर कोई बुक बता दो मे बी। तो उस पॉइंट पे अभी जैसे बिगिनर्स होते हैं ना, अभी उनको भी ऐसा होता है कि एक कुछ दे दो हमको कि हाँ हम उससे सीख जाए, एकदम टॉप पे आ जाए। और ये बहुत हाँ पहले की बात है एक्चुअली, ओके। जब मैं एनाटॉमी बहुत ज़्यादा बिगनिंग में सीख रही थी। हाँ तो सर बोलते तुम प्रैक्टिस कर रही हो क्या, तो मैं बोली हाँ कर रही हूँ। तब मैं दिन के आई थिंक 100 स्केचेस करती थी रफ। ओके। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं भेज देती थी फ़ोटो खींच के उनको। हाँ हाँ तब मोबाइल भी काफ़ी पुराना था मेरा, ओके। तो ऐसे ही दे देती थी। हाँ हाँ तो बोलते हैं कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हारा इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो मेरे को बहुत ऐसे चिढ़ होती थी कि अरे मैं प्रैक्टिस तो कर रही हाँ हूँ, हाँ तुम मेरे को बोल रहे हो कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। ऐसे कैसे, तो मेरी सर मैं तो कर रही हूँ। फिर 2-3 बार की, फिर मैंने इग्नोर कर दी, मतलब मैंने मतलब नहीं रिप्लाई, मतलब बात ही नहीं की उनसे, ओके। और डेली कंटिन्यू रखा मेरा काम, हाँ हाँ वो तो चलता ही था साइड में। हाँ एंड देन ना 6 महीने बाद मैंने नोटिस किया इम्प्रूवमेंट उसमें। तो मैंने फिर तब समझा जाके कि उनका प्रैक्टिस का मतलब क्या था बेसिकली, हाँ लाइक टाइम दो, ऐसा नहीं कि एक दिन में आएगा तुमको, हाँ राइट। बिल्कुल। मतलब मैं अगर रोती रहूँगी तो कैसे आएगा, प्रैक्टिस करूँगी तभी आएगा ना। हाँ हाँ तो और समय भी लगेगा उसको, लाइक ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है या एक महीने की बात है, 6 महीने बाद दिखा मुझे वो इम्प्रूवमेंट। हाँ तो मतलब उतना फोकस होके मैंने 6 महीने किया, तब जाके मुझे चेंजेस दिखे उसमें। तो फिर सर खुद से मैसेज किए मुझे, कुछ आया क्या तुमको करके तो बोले हाँ सर आ गया, मेरे को समझ गया आप क्या बोल रहे थे करके। तो वो एक अच्छा इंसिडेंट था वो, हाँ हाँ काफ़ी तो सीखने के लिए मिल गया। तो टाइम भी ज़रूरी है देना, पेशेंस रखो। हाँ, आज तो मतलब मैंने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वही ट्राई किया, मतलब वो जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए थे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाए हैं। क्योंकि हम्म। मतलब ऐसा था कि मतलब लोग बोलते हैं कि हमें इग्नोर करते हो, हमारा क्वेश्चन ही आंसर करते हो, तो मैंने आज मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए वहीं से है। तो बस मतलब मुझे, अच्छा अच्छा। मतलब मैंने 2-3 क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक बना के डाला है मतलब आपके सामने। तो अभी इतना ही था। अच्छा अच्छा। और
अभी मैं बस लास्ट में आपको बोलूँगा कि जो भी अपने इंस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं, मतलब जो अभी लर्निंग स्टेज में है या फिर मतलब सीख रहे हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही करूँगी कि लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके इसमें मत घुसो। पैशनेट होना एक मतलब एक अलग होता है वो पैशन रखना। अगर तुमको लगता है कि तुम एज अ हॉबी भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लाइक तुमको हर एक चीज़ में टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का कूल है करके हम देख के बोलते हैं कि हमें भी वैसे बनाना है, तो बना सकते हो। हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। प्रेशर मत लो उसके लिए कि अरे हाँ मेरे को सबसे बेहतर बनाना है, मैं कैसे करूँ, फिर भटक रहे हो आत्मा जैसे, ऐसा टाइप नहीं। तुम शुरू कर दो, जस्ट स्टार्ट इट, यू विल फिगर इट आउट कि तुमको क्या करना है। और स्ट्रेस मत लो इस चीज़ के लिए। देन स्लोली मे बी तुम ट्रांजिशन ले सकते हो कि अगर तुमको लग रहा है कि हाँ इसमें स्कोप हो सकता है तो यू कैन डू दैट। बट बिगिनिंग में ही बहुत सारा सिर पे मत ओढ़ लो लाइक बर्डन। स्लोली ब्रांच आउट करो, स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स, लाइक वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगी। सिंपल चीज़ों से शुरू करो बहुत बढ़िया जो है। भी पॉसिबल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, टेंशन मत लो क्योंकि आजकल टेंशन बहुत लेते हैं लोग, हाँ। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हाँ। आज स्ट्रेस के लिए नहीं, आज स्ट्रेस रिलीफ करता है, हाँ, तो उसको मतलब वैसे वही देखो। वही मैं सेम चीज़ बोलने वाला था। तो यार, तो बेसिकली अभी यही है कि मतलब मैं निधि दीदी की प्रोफाइल नीचे लिंक कर दूंगा, एक बार जाके ज़रूर देखना। मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब मैं भी बहुत सारी थैंक यू। बैकग्राउंड से डाल के आपसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो वही। और आई होप पॉडकास्ट से सब लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। मैंने जितना हो सके मतलब प्रोडक्टिव रखा है पॉडकास्ट को, तो वही। सो यार, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट एंड मैं भी देखती हूँ तुम्हारे पॉडकास्ट, तो थैंक यू बनाते रहो तुम जी। भी। तो यार, तो थैंक यू निधि दीदी आपका टाइम देने के लिए। अरे थैंक यू, आई एम मोर देन हैप्पी यहाँ पे आई मैं। सो यार, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे क्रिएटिव। बाय।